ग्वालियर का मामला आप देख लीजिए, वहां पर आप लोगों की तरफ से भीम आर्मी के नेता जाते हैं, उनको खदेड़ा जाता है। बाबा साहेब का अपमान होता है ग्वालियर में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। देखिए, मैं आपसे इसलिए बताना चाहता हूं, आप चैनल की तरफ से देखिए, दलितों को इसलिए दबाया जाता है कि जिन विश्वास के मुताबिक जिनको ये कहा जाता है दबाया जाता है, वो एक संवैधानिक आदमी है। दलित समाज के लोग वो लड़ना और झगड़ने में विश्वास नहीं करते, वो संविधान पर विश्वास करते हैं। जो ग्वालियर का मामला है, जिस वजह से तुम बार बार ये अपील कर रहे हो, ग्वालियर में ये हो गया वो हो गया। देखिए, ग्वालियर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन जारी है और उस आंदोलन के मुताबिक जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगनी है वो निश्चित रूप से वहीं लगेगी। ये मैं आपको बताना आप कह रहे हो वहीं लगेगी। अनिल मिश्रा जो वहाँ के एडवोकेट है, वो लगातार आप लोग को धमकियां दे रहे हैं। वो तो यहाँ तक ये भी कह रहे हो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है इस संविधान को। एक बार अनिल मिश्रा जी को ये बता देना कि भी मेरे सामने 5 मिनट बैठ जाए, तू संविधान के पाठ पढ़ करे वकालत की बात करता। मैं समझता हूँ तू डम्परेली वकील है। डम्परेली वकील किसने बना दिया मुझे नहीं पता। अभी तक कोर्ट का वकील है। अरे भाई वो अधूरा ज्ञान है उसको, अभी उसको संविधान के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मेरा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, वहाँ की ग्वालियर की हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, यार तुम बार बार एक चीज के पीछे लगे हुए हो। तुम सारा जो काम गोदी मीडिया बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हो। अरे भली बात ही, तुम अगर कोई दलित ना उकसेगा तो तुम उनको उकसाने का काम करते हो। मुझे नहीं पता आप लोगों की किस किस से सेटिंग हो रही है या नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है, वहां पर मूर्ति जरूर लगेगी। देर लगेगा, आप लगाएंगे जाकर? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। जब हमें बुलाया जाएगा, जब हमारे को कॉल आएगी, हम दिल्ली से स्वयं पहुंचेंगे। अरे भीम आर्मी के तमाम नेता जाते हैं, उसको तो खदेड़ देखिए बात मारपीट। अरे सुनिए भाई, बात भीम आर्मी की मत करो यार, भीम आर्मी के चक्कर में मत पड़ो। भीम आर्मी की पता नहीं क्या क्या दलितों का मसीहा कहा जाता है। मैं खुद स्वयं दलित हूँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर को दलितों का मसीहा नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता, अगर दलितों का मसीहा अगर कोई है, अगर किसी पे आपराधिक जो मामले सामने आते हैं, एक हमारी लड़की ने भी उसको बताया है, जो ग्वालियर की लड़की है, तो मेरे को तो शर्म आती है। अगर उसके भाई का अगर आप जिक्र करोगे, उसको एक साइड हटाओ। अगर वो दलितों के मसीहा है, दलितों की अगर रक्षा करने वाले अगर वो व्यक्ति है, दलितों पर इतने मुकदमे लगे हुए हैं, चंद्रशेखर रावण की वजह से लगे हुए हैं, उसकी पार्टी की वजह से लगे हुए, आज तक किसी के मुकदमे उन्होंने खारिज कराए हैं? किसी वकील को करा के पैरवी पे खड़ा करा? क्या बात करते हो चंद्रशेखर की यार। जब ग्वालियर हाई कोर्ट ने बोल दिया वहां पर मूर्ति लगेगी, तो इतनी हिम्मत हो गई वकीलों के जो वो मना कर रहे हैं, न लगने दे रहे हैं। देखिए, मूर्ति तो वहां लगेगी यार। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, बार बार ये सवाल करके। कब लगेगी? सवाल तो ये है ना। अरे भाई, लगेगी कब नहीं लगेगी जब मैं आपको बुला लूंगा, नौता दे दूंगा और आप वहां के प्रसाद लीजिए, ठीक है। गरम सब्जी पूरी का वहाँ प्रसाद खिलाऊंगा, आपको टेंशन मत माना। और भंडारा भी मेरे जैसे भाई ने जाकर करना पड़ेगा। मूर्ति जिस दिन लगेगी उस चीज का इंतजार कर लो आप। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी भी कहते हैं जो संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी की भी हो। हमारे संविधान में इतनी ताकत, हम सरकार को भी झुका देंगे। बात खत्म करो। क्या मोहन यादव जी को इन मामलों को लेकर संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? मोहन यादव की थोड़ी देर में आंख खुलेगी, लेकिन खुलेगी जरूर। लेकिन मोहन यादव जिस जंगल राज में जिन गुंडों के हाथों खेल कर बैटिंग कर रहा है और दलितों के प्रति आरोप भी लगा रहा है और सामने नहीं आ रहा, वहाँ की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। दोबारा फिर चुनाव आएगा ना, जब पता लग जाएगा। मोहन यादव हमारी बाबा साहब के संविधान की ताकत। मायावती भी सिर्फ ट्विटर एक्स पर लिख करके फिर चुप बैठ जाती है। देखिए, मायावती हो चाहे चंद्रशेखर हो, इनको भली भांति हर देश का नागरिक दलित समुदाय के लोग समझ चुके